single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hi guys, my name is Umar and you're watching my YouTube channel उमर ताहिर टॉक्स। और उमर ताहिर टॉक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं एपिसोड नंबर 3 में स्टोरी टेलिंग। ये एपिसोड आपको पता है कि हम इस एपिसोड में सीरीज़ में आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो कहानियाँ होती तो बज़ाहिर छोटी हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं और उनके जो सबक हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आज आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी उम्र 45 साल है और वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा होता है और अचानक उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद उस शख्स के जो घर वाले हैं वो उसको मजबूर करते हैं, उसको इंसिस्ट करते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले, जिस पे वो बहुत बुरा महसूस करता है। वो अपने पेरेंट्स को और अपने जो उसके दोस्त हैं, अपनी फैमिली को ये बोलता है कि मैं हरगिज़ दूसरी शादी नहीं करूँगा, मेरा एक बेटा है और वो बेटा मेरी वाइफ की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। मैं अपनी सारी की ज़िंदगी जो आगे की है वो उसी के लिए जीना चाहता हूँ और मेरा मकसद ज़िंदगी का सिर्फ़ उसको एक अच्छा इंसान बनाना है और उसी के लिए जीना है। उसके बाद वो अपने बच्चे की तरबियत करता है और उसका वो ख़्याल रखता है, उसको हर खुशी देता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उस बच्चे की वो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल के अंदर उसकी वो शादी करता है। और शादी के बाद उसको ये महसूस होता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के बाद वो उसका जो भी इस्टेब्लिश बिज़नेस होता है वो सारा अपने बेटे को हैंड ओवर कर देता है और घर में रिटायर लाइफ गुजार रहा होता है। एक सुबह वो टेबल पे जल्दी उठ के नाश्ता कर रहा होता है और उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो उसको ये कहता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम मुझे एक बाउल ऑफ कर्ड दे दोगी, आप इसको बाउल ऑफ कर्ड या फिर योगर्ट भी कह सकते हैं। जब वो अपनी डॉटर इन लॉ से ये रिक्वेस्ट करता है तो उसकी डॉटर इन लॉ जो है वो उसको मना करती है, उसको जवाब देती है कि घर में कोई बाउल ऑफ कर्ड नहीं है। ये बात उसका बेटा जो है वो उसके कान में पड़ती है, वो सुन लेता है। जैसे ही वो डाइनिंग एरिया की तरफ आ रहा होता है, वो क्या देखता है कि जब डाइनिंग एरिया के ऊपर जो बैठता है तो साइड पे कोने में उसी टेबल के ऊपर एक भरा हुआ बाउल ऑफ कर्ड पड़ा होता है और वो उस पर कोई कमेंट पास नहीं करता। वो सिर्फ उसको देखता है, अपना नाश्ता वो करता है, कंप्लीट करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वर्क प्लेस के ऊपर वहाँ जाके वो सारा दिन अ बाउल ऑफ कर्ड के मैटर के ऊपर वो सोचता रहता है। और अगली सुबह जब वो दोबारा नाश्ते पे बैठते हैं पूरी फैमिली, तो वो अपने फादर को बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि आप अब दूसरी शादी कर लें, जिस पे उसका बाप बहुत हैरान होता है और वो उसको कहता है कि अब तो मेरी उम्र भी दूसरी शादी की गुजर गई है और मुझे तो ये लगता है कि अब शायद तुम्हें भी एक माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक माँ का प्यार भी दिया। तो ना तो मुझे अब बीवी की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें अब एक माँ की ज़रूरत है। तुम इस्टेब्लिश हो गए हो, तुम अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, तो अब मेरा शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। जिस पे उसका बेटा ये कहता है कि मैं आपकी शादी इसलिए हरगिज़ नहीं करवाना चाहता कि मैं मेरे लिए एक माँ मुझे माँ की ज़रूरत है और आपको एक बीवी की ज़रूरत है, बल्कि मैं आपकी दूसरी शादी इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि सुबह से टुमारो मॉर्निंग मैं और मेरी वाइफ हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, एक रेंटेड अपार्टमेंट में हम मूव होने जा रहे हैं और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें और कल से मैं आप ही की कंपनी में एज अ बॉस नहीं बल्कि एज अ वर्कर काम करूँगा और आप उसकी मुझे तनख्वाह दिया करेंगे। और ये सारा कुछ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे एक माँ की ज़रूरत है या आपको एक बीवी की ज़रूरत है, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ सो दैट बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन हैव अ बाउल ऑफ कर्ड। और मेरी बीवी को अंदाज़ा हो, उसको उस वैल्यू का पता चले कि बाउल ऑफ कर्ड जो है उसकी कीमत क्या होती है। तो मैं ये शादी इसलिए आपकी करवाना चाह रहा हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, हम सब की ज़िंदगी में
बहुत दफ़ा लाइफ हमें ऐसी चॉइसेस में डाल देती है जहाँ पे हमने या तो एक बाउल ऑफ कर्ड के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना होता है या हमने पेरेंट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एटीएम कार्ड्स तो हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी अपने पेरेंट्स के लिए एटीएम कार्ड्स नहीं हुए हैं। और ये बात ना कि बच्चों को, बल्कि उनके जो आगे आने वाले साथी हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। और अगर नहीं है तो ये आपकी चॉइस है कि आपने उनको ये एहसास कैसे दिलाना है, जैसे कि इस बच्चे ने किया। और ये बहुत सही डिसीजन था। और ये चॉइसेस आपको भी और मुझे भी ज़िंदगी बहुत दफ़ा देगी जब हमने डिसाइड करना है कि बाउल ऑफ कर्ड जो है वो हमारे पेरेंट्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस वक्त हम दूसरों को भी ये मैसेज देंगे, दूसरों को भी ये रियलाइज़ करवाएंगे कि उनके लिए वो कितना ज़रूरी है। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, चाहे आपके पास एक सिंगल पेरेंट है या आपके माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं, हर सूरत में उनका ख्याल रखिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच।